शुरू करेंगे। जीवम दब्बम जीर्णवरवस हेड जीर्णे तिष्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। कल तक अपनी सम्यक चारित्र की चर्चा हुई है ना। चारित्र के 5 भेद और वो जो 5 भेद हैं, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र, तो उनके स्वामी कौन कौन होते हैं, किस किस गुण स्थान में होते हैं, इसकी बात आई। और फिर बात आई क्या कि जो संयम है, संयम है ना, तो वो संयम देश चारित्र 5वें गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में असंयम। असंयम होने पर भी वहां पर क्या है, स्वरूपाचरण चारित्र है। ऐसे अपन ने बहुत डिटेल में पूरी बात समझने की कोशिश की है ना। कल तक अपन ने कहाँ तक छोड़ा था? पहला पैराग्राफ हाँ, यहाँ तक हो ये गया। और हाँ, ये 3rd पैराग्राफ में ये बहुत सुंदर बात आ गई थी। देखो एक बार फिर से देख रहे हैं। आत्मा वीतराग स्वरूपी है, ज्ञानमय शांत रस वाला है, जीव को पूर्ण होना है, राग रहित होना है, सर्वज्ञता प्रकट करना है, उसका साधन ज्ञान स्वभाव है। अब जीव को पूर्ण होना का अर्थ क्या है? पर्याय में पूर्णता होनी है ना। जीव तो परिपूर्ण ही है ऐसा। राग पर्याय में, प्रयास में राग रहित होना है। ज्ञान स्वभाव की रुचि, ज्ञान और रमणता, यह एक ही मोक्ष मार्ग है। इस निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला व्यवहार रत्नत्रय है। ठीक है, निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला व्यवहारने से कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा श्री गुरु ने कहा और शिष्य ने भी ऐसा ही सुना, परंतु वो ऐसा समझता है कि शुभ भाव हेय है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कल अपन ने कोशिश की थी इसको समझने के लिए क्या, कि गुरु ने ऐसा कहा कि निश्चय रत्नत्रय का साधक व्यवहार रत्नत्रय है। अब ये व्यवहार का कथन है, गुरु ने कहा और शिष्य ने समझ लिया। क्या समझ लिया? कि ये राग, हाँ ये है व्यवहार रत्नत्रय, उस निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला है। इसका अर्थ इतना मात्र है कि वैसा राग होता है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको हर गुण स्थान में लगाओ। जैसे ऐसा बोला जाएगा कि दे पहले गुण स्थान में को क्या व्यवहार है? पहले गुण स्थान में देव शास गुरु का ज्ञान, श्रद्धान, उनके प्रति भक्ति, ये पहले गुण स्थान का व्यवहार है। समझ आई बात? देव शास गुरु के ज्ञान श्रद्धान से थोड़ी सम्यक दर्शन होता है, वो तो आत्म श्रद्धान से होता है।
कहा क्या जाएगा कि देव शास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धान और उनके प्रति जो भक्ति है वो निश्चय रत्नत्रय का साधक है। इसका क्या अर्थ है कि जिसको निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा उसको ऐसा राग होगा, देवशाह गुरु की भक्ति होगी, लेकिन देवशाह गुरु की भक्ति से निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं। ये व्यवहार का कथन है, कथन ऐसे ही चलेगा। नहीं। क्या? देवशाह गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, कथन ऐसे ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा? देवशाह गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, तो उसका क्या अर्थ निकालना ये बिना नहीं कि होगा। जिसको आत्म श्रद्धान होता है उनको ऐसा राग होता है। नहीं, ये है इंपॉर्टेंट बात, समझ आई बात? नहीं, अभी तो ये ही ठिकाना नहीं है, अभी हाल किसी से पूछो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवहार क्या है, तो क्या बताएंगे क्या व्यवहार है? पूजा पाठ व्यवहार नहीं है। 28 पूजा बोल के पाठ की बता। क्रिया, पूजा पाठ की क्रिया ये व्यवहार नहीं है। देव शास्त्र गुरु का ज्ञान श्रद्धान होना ये व्यवहार। समझ आई बात? छह द्रव्य सात तत्व का बराबर से निर्णय होना, इसका नाम व्यवहार है। सौ पर का भेद ज्ञान होना, इसका नाम व्यवहार है। समझ आ रही बात? नहीं। इसका नाम ये व्यवहार ये लागू पड़ता है निश्चय के प्रकट होने में। यह है खास बात। तो ऐसा राग होता है, ये कह रहे हैं। व्यवहार रत्नत्रय उस निश्चय रत्नत्रय को साधने वाला है। इसका अर्थ मात्र इतना है कि वैसा राग होता है। कितनों को समझ में आ रही है बात? ये जिसको रत्नत्रय प्रकट होंगे उसको पूर्व में ऐसा ही राग होगा। छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान और उनका विश्वास और चारित्र की परिणति में बहुत मंद कषाय रूप राग। नहीं, जब उपयोग छह द्रव्य सात तत्व के निर्णय में लगेगा तो छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धा भी होगी। श्रद्धा की पर्याय में तो चारित्र की पर्याय में क्या होएगा? बोलो। जैसे इस समय हम लोग सब स्वाध्याय कर रहे हैं तो ज्ञान में ये सब ज्ञान हो रहा है। व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, समिति, गुप्ती, चारित्र, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, पांच प्रकार का चारित्र, ये सब बातें उपयोग में आ रही हैं, है ना, ज्ञान में आ रही हैं। तो हाँ, ऐसा ऐसा विश्वास भी हो रहा है। अब चारित्र की परिणति में क्या हो रहा है इस समय? जब उपयोग स्वाध्याय में लगा है, श्रद्धा में वैसा वैसा विश्वास बन रहा है, तो चारित्र की परिणति में क्या हो रहा है? प्रश्न है आपसे, बोलो। जी एक निश्चिंतता प्रकट होती है हल्की हल्की। हाँ, उसको क्या कहना? उसको मंद कषाय, नहीं, कैसे? मंद नहीं, राग। मंद राग ही हो रहा है ना, मंद नहीं, कषाय उत्पन्न हो रही है, राग उत्पन्न हो रहा है। कैसा राग? मंद राग। पत्नी बच्चों का ज्ञान है, उनका लक्ष्य हो रहा है, तो कौन सा राग? तीव्र राग। नहीं, और देवशाह गुरु में उपयोग लग रहा है तो मंद मंद कषाय। राग। मंद राग कहो, मंद कषाय कहो। समझ आ रही बात? नहीं, ये तीन पर्याय हैं बस, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। इनके बारे में हमें भली प्रकार से ज्ञात होना चाहिए। नहीं, सम्यक दर्शन से पूर्व क्या होगा? ऐसा ये है व्यवहार रत्नत्रय। त्रय है ना, त्रय तीन की बात है। बोलो, व्यवहार रत्नत्रय क्या ज्ञान क्या दर्शन होते हैं? ज्ञान ज्ञान दर्शन श्रद्धा दर्शन चारित्र। चारित्र।
तीनों लागू पड़ेंगे रत्नत्रय में। हाँ जी। निश्चय रत्नत्रय में भी तीनों। और निश्चय रत्नत्रय में तीनों में क्या घटित होगा? आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्मरमणता। अब इन आत्मज्ञान, विश्वास, रमणता में हेतु कौन बनेगा? स्वपर का भेद विज्ञान। स्वपर का भेद विज्ञान कैसे होगा? जब तक हम 6 द्रव्य 7 तत्वों को नहीं जानेंगे तो स्वपर कैसे घटित करेंगे? तत्व का ज्ञान और श्रद्धा पर होना चाहिए। स्व मान के बैठे। तो जब हम 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप को समझेंगे, जब उपयोग समझने में लगा है, तब चारित्र की परिणति में क्या होता है? मंद राग। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? इस व्यवहार रत्नत्रय को निश्चय का साधने वाला कह देते हैं। अज्ञानी ये समझता है कि व्यवहार रत्नत्रय को साधने वाला कह रहे हैं ना, तो व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो जाएगा, वो ऐसा समझ लेता है। और निश्चय रत्नत्रय तो वस्तु की प्राप्ति से होएगा, वस्तु की प्राप्ति से होएगा। जो हम भेद विज्ञान की कला सीख रहे हैं हाँ जी। और ये बता रहे हैं कि विश्व में 6 द्रव्य हैं, तो उनमें मैं जीव द्रव्य हूँ, तो ये शब्दात्मक सीख रहे हैं। और उपयोग में ज्ञान ने मैं शुद्धात्मा हूँ वस्तु नक्की कर ली, तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट होएगा। व्यवहार से थोड़ी निश्चय प्रकट हो जाएगा। तो साधने वाला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पूर्व में ऐसा राग होने के कारण। समझ आ गई बात? ऐसा। अब गुणस्थान बढ़े, सब में लगा लो ये। जब गुणस्थान बढ़ेगा, पंचम गुणस्थान आया और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता होगी, तो पूर्व में ही संयम अंश जगह जहां, उसके ऐसे ऐसे परिणाम उत्पन्न होते रहे। कैसे? जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम थे ना, तत्व में। उनमें क्या होगा? उनमें और मंदता आएगी। अणुव्रत पहले ही आ जाएंगे, अणुव्रती पहले आएंगे वे अणुव्रत। और तब 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता प्रकट होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले वीतरागता हो जाएगी और बाद में अणुव्रत आएंगे। अणुव्रत पहले आ जाएंगे और तब तब जाके 2 कषाय का अभाव होगा। तो इस एंगल से क्या कहेंगे कि व्यवहार रत्नत्रय निश्चय को साधने वाला है। उसका क्या अर्थ निकल रहा है कि उस गुण स्थान में ऐसा ऐसा राग होगा, ऐसा ही राग होगा अणुव्रत वाला। महाव्रती को ऐसा ही राग होगा 28 मूल गुण वाला, परंतु उससे निश्चय रत्नत्र नहीं होंगे, फिर भी उसको साधने वाला कहेंगे। बोलो कितना खुलासा किया जाए, समझने की बात है। दूसरे के समझाने से कभी ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान होता है जिसको, उसको सामने समझाने वाला होता है, बस होता है वो तो समझाने से ज्ञान नहीं हो। ऐसे गजब की बात है। समझ आई बात? आज सुमत जी भाई साहब के प्रवचन में एक बहुत ही गजब की बात आई। क्या गजब की बात आई? इस पूरे विश्व में प्रतिकूल कोई चीज होती ही नहीं। सुनना ध्यान से। निमित्त ये कोई क्या समझता है दुनिया में लोग, हमें तो इनकी शक्ल देख के ही गुस्सा आ जाती, हमें तो इनके चेहरे ही देख के प्रसन्नता हो जाती। तो तुम्हें क्रोध किससे आ जाता? उनको देख के। क्यों? भी तो हमसे ऐसी बात करते। तो इसके ज्ञान में क्या है कि वो सो एंड सो व्यक्ति हमारे लिए प्रतिकूल है। वो क्यों? उनकी शक्ल देख के गुस्सा आती, तो प्रतिकूल हो गया ना।
यहाँ पर कह रहे हैं अनुकूल है। कैसे अनुकूल? कि तेरी पर्याय में क्रोध का उपादान, तो क्रोध के उपादान के लिए ऐसा ही तो व्यक्ति चाहिए, निमित्त वही है। तो वो अनुकूल हुआ कि प्रतिकूल हुआ? बोलो। हम उपादान को देखना नहीं जानते और निमित्त निमित्त को देखते हैं, उसी को कर्ता समझते हैं, उसी की बातें करते हैं। और जब से वो चले गए ना, और जब से वो आ गए ना, तब से हमें इतनी शांति है। तो अब तेरी शांति, उपादान अपने क्रम में उत्पन्न होने वाली शांति, हम्म, उसके लिए निमित्त सदा कैसा होता है? अनुकूल। बिल्कुल है। तो योग्यता तो तुम्हारी शांति की है, योग्यता तुम्हारी पर्याय की अशांति की है, तो उसके लिए निमित्त सदा कैसे होते हैं? अनुकूल। बिल्कुल, प्रतिकूल नाम की तो चीज नहीं है दुनिया में, है ही नहीं। मुझे है ना बाद में ऐसे उस संबंधी वो चिंतन विकल्प चलते रहते हैं ना। देखो हम जगत में कैसे बात करते हैं, जगत में क्यों भाई, हमने सुना आपकी हड्डी टूट गई, तो कह रहे हाँ हड्डी टूट गई। कैसे टूट गई? अरे वो स्कूटर आ रहा था, टक्कर लग गई। हम लोग ऐसे बात करते हैं। समझ में आ रही बात? और है कैसा? हड्डी टूटनी थी उपादान, और सामने स्कूटर आने वाला निमित्त। ये तो अनुकूल। उसको ट्रीट कर रहा है जस्ट लाइक प्रतिकूल, क्योंकि हम्म, उपादान की खबर नहीं है। हम्म, है वो अनुकूल वास्तव में? निमित्त तो ऐसा तो होगा नहीं हड्डी टूटनी हो और कोई संभाल के निकल रहा हो। हड्डी टूटनी होगी तो कोई असावधानी से ही निकलेगा, और वो ही अनुकूल है। अनुकूल तो वही है टूटने में। और ढूंढो पूरी दुनिया में, भाई साहब रोज रोज बोलते हैं होमवर्क करो, एक एक बात पे होमवर्क होता है बहुत सारा, दिन भर देखो, देखो दिन भर। आप एक प्रतिकूल ढूंढ के बताओ, एक चीज प्रतिकूल ढूंढ के बताओ। हमसे पूछो हमारी सास कितनी तेज है, हमें गुस्सा आती। पागल, तेरी योग्यता है क्रोध की, तो सामने अनुकूल है वो, अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। और जब ये पता चल जाए ना कि योग्यता हमारी पर्याय की है और वो तो अनुकूल निमित्त है, तो करेक्शन अपने में हो। और ये दुनिया पर को प्रतिकूल समझ के उसको अनुकूल करना चाहती है, कर सकते तो हैं। पूरी समय शक्ति बेकार जा रही है। हम्म, उसको प्रतिकूल समझते हुए अनुकूल करने का प्रोग्रामिंग चल रही है। और परिणति है अपने में विकार है, हम्म, अपनी परिणति में विकार है, वो अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। और उस विकार की परिणति के लिए सामने वाले की परिणति अनुकूल है। जाएगी। समझ में आ रही है बात? दिन भर टे 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 बहुत टे टे बढ़िया। टे करने, हाँ, व्यक्ति के लिए घर के बाकी सारे सदस्य अनुकूल हैं, पूरे सदस्य अनुकूल हैं, तो इसको प्रतिकूल। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हमें बहुत गुस्सा आती है, तो मैं गुस्सा आती है ना, इसके लिए ही कोई सुनता नहीं है। वही आपके क्रोध के लिए वही अनुकूल है। कि ये रहस्य है। पूरा विश्व, पूरा विश्व ये समझ रहा है कि जो मिट्टी में बीज लगाया गया, वो बीज की उपज हमसे हुई है, हमें केयर टेकर, हमने लगाया था बीज, हमने दी खाद पानी, हमने दी हवा, उसको हमने रखा धूप में। समझ में आ रही है? उगने वाले बीज की योग्यता के लिए ये सब अनुकूल निमित्त है, अनुकूल। और सारा विश्व ऐसे ही देख रहा है। और उपादान बहुत हिडन चीज है, उपादान हिडन है, अव्यक्त है, हमको तुमको पता नहीं है।
सर्वज्ञ भगवान ने उस उपादान को दिखाया है। ये सर्वज्ञ देव की दृष्टि है, ये विज्ञान नगर के वैज्ञानिक की प्रयोगशाला। समझ में आ रही है? जो उपादान को बताते हैं। दुनिया निमित्त देख के बात करती है, सर्वज्ञ देव ने उपादान बताया है। आई बात ख्याल में? ये बहुत गजबी की बात है। ठीक है भाई, वो दूध क्यों फैल गया? अरे भाई रोटी क्यों जल गई? क्यों जल गई रोटी? योग्यता, उपादान, उन परमाणुओं की उपादान योग्यता। उसमें वो बहू आई तो वो ऐसा ऐसा कर रही, घंटी आ गई, रोटी जल गई। तो वो घंटी आना, मोबाइल उठाना अनुकूल है, दुनिया प्रतिकूल समझ के झगड़ा कर रही है। और सब जगह लगा, कितना मजा आएगा आपको। समझ आ रही बात? एक बात सुन के, गुरुओं की एक बात को सुन के इतना सारा प्रैक्टिकल चलना चाहिए। सब समस्याओं का हल है। हाँ, सारी समस्याओं का हल है। प्रतिकूलता नाम की कोई चीज नहीं। आप खड़ी किसी से पूछो, आप बताओ एक प्रतिकूलता, नहीं ऐसा कैसे, ये वाली बात प्रतिकूल है। अब सुनो, अब वो जीव को दुख की पर्याय उत्पन्न होनी है, जीव को, तो हड्डी टूटना निमित्त है, तो वो अनुकूल है। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर जी। कि पर्याय उत्पन्न होनी है तो हड्डी टूटना क्या है? निमित्त, अनुकूल, प्रतिकूल नहीं। यही समझ रहा है कि मैं, क्यों भाई तुम दुखी क्यों हो रहे हो? अरे क्या बताएं, हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई इसलिए दुखी नहीं है, दुखी है, दुखी होने के लिए हड्डी टूटी है। हम्म, तो रावण को नरक जाना था, उपादान। हम्म, तो सीता का चुराना अनुकूल निमित्त है, हम्म, सीता फालतू में नहीं चुर गई। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, अनुकूल, नहीं तो इतने नरक जाए कैसे? हम्म, जी भाभी जी बोलते नरक कैसे जाता? भाभी जी बोल के कोई नरक जाएगा क्या? सुदृष्टि से कोई नरक नहीं जाएगा, कुदृष्टि से जाएगा, तो कुदृष्टि अनुकूल है हम्म, नरक जाने के लिए। गजब की बात है। ठीक है, हाँ जी। तो आगे क्या करें? सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ पने को साधने वाला गुरु और अनेकांत को बताने वाला शास्त्र। तेरा स्वभाव ज्ञान है, अल्पज्ञता और राग तेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार अस्थि नास्ति दोनों तरफ से अपनी बात बताते हैं। ये अनेकांत और स्यादवाद भी बहुत ही गजब की चीज है। जो अनेकांतमयी वस्तु है ना, वस्तु, वस्तु, उसमें शब्द नहीं है। ज्ञान स्वरूपी अनंत गुणमयी भगवान आत्मा अनेकांतमयी वस्तु है, वस्तु में शब्द नहीं है। हम स्यादवाद सीखते हैं, स्यादवाद नहीं सीखना। स्यादवाद से अनेकांतमयी वस्तु सिद्ध होनी है। वस्तु में शब्द नहीं है और शब्दों में वस्तु नहीं है। शब्दों में वस्तु नहीं है। जैसे वो युगल जी बाबूजी का एक दृष्टांत है ना, कि वो जो चाय है ना, चाय टी, तो उस चाय पे तो कुछ लिखा नहीं है, और जो डब्बा है ना उस पे ब्रुक टी लिखा है, उसमें टी बिल्कुल नहीं है। डिब्बे पे लिखा है ब्रुक बॉन्ड टी, तो कितनी चाय है वो? नहीं है, कागज है तो। टी भी नहीं। और जो चाय है असली, उस पर क्या लिखा है? कि कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो शब्द है ना, शब्द, वो वस्तु को बताते हैं। वाचक वाच्य नियोग है। तो अनेक अंत हम क्या समझते हैं? शब्दों को बोलना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उस शब्दों में तो आत्मा है ही नहीं।
समझ में आ रही है? तो फिर कैसे बोले कि बोल लो जैसे बोलना है वैसे? बोलने में थोड़ी आत्मा है, शब्दों के द्वारा। और मजबूरी कितनी है? मजबूरी ये है कि अज्ञानी जीवों को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। ज्ञान कौन सा है? इंद्रिय। और अनेकांतमय वस्तु कैसी है? अतीन्द्रिय। इतनी बड़ी मजबूरी है। सोचो आप, इतनी बड़ी मजबूरी लेके बैठे हैं। तो इतनी बड़ी एनालिसिस है, ये बहुत बड़ा टास्क है ये सम्यक दर्शन। बुआ जी इस लाइन को दोबारा इसीलिए से दोहराइए प्लीज। किस लाइन को? भूल जो गई मैं, अभी क्या आप बात चल रही? अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय की बात कर रहे थे, हाँ, क्या बोले? ज्ञान इंद्रिय है और आत्मा वस्तु अतीन्द्रिय। कि वो अभी इंद्रिय ज्ञान है। जो ज्ञान है ना, वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, इंद्रिय ज्ञान है। और वस्तु अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आएगी, अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने। निर्णय भी अतीन्द्रिय से होगा। आप इंद्रिय ज्ञान से ये पढ़ते 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 निर्णय नहीं कर सकते। आपको स्यादवाद शैली से ज्ञान लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध करना पड़ेगा। अनुमान ज्ञान में अनुमान आ जाएगा, अनुमान, सपोज नहीं, निर्णय बन जाएगा कि हाँ यहाँ परमात्मा है। ये अनुमान ज्ञान। और उस अनुमान से भी सम्यक दर्शन नहीं होता, वो तो स्व संवेदन से होता है सम्यक दर्शन। लिंग रण के बोले ना, इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानी नहीं जाती, अनुमान ज्ञान से भी नहीं जानी जाती। अनुमान ज्ञान से तो निर्णय बनता है जिनवाणी के माध्यम से। हाँ, यहाँ पे जाननहार वस्तु है, और फिर स्व संवेदन ज्ञान होता है। पन पकड़ में आया? ऐसा। ये हमारा ज्ञान इंद्रियों से कार्य करता है, लेकिन अनेकांतमयी वस्तु अतीन्द्रिय है। तो यहाँ पर अनेकांतमयी वस्तु मतलब क्या आत्मा के लिए कह दिए हैं? हाँ, आत्मा, उसके लिए जीव। कहिए। हम्म जीव वस्तु है अतीन्द्रिय ना है। आत्मा, अनेकात्मक वस्तु, थिंग, मैटर, चीज। हम्म जैसे लोहा एक वस्तु है, लोहा, सोना एक वस्तु है, ऐसे ही आत्मा एक वस्तु है। हम आत्मा वस्तुपने नहीं देखते, शब्दों में आत्मा खोजते। हाँ, तो बोले हाँ मैं आत्मा हूँ, तो शब्दों में थोड़ी आत्मा है, बुआ वस्तु जी आत्मा। स्व स्व संवेदन ज्ञान से या अतीन्द्रिय ज्ञान से वस्तु का निर्णय होता है, जान हम्म जानी जाती। ठीक है। इस प्रकार अस्ति नास्ति दोनों तरफ से अपनी बात बताते हैं। इससे शिष्य सुनता है, ऐसा ही समझता है और जानता है कि अंतर्मुख होने से मोक्ष मार्ग प्रकट प्रकट होता है। तो वही बात चल रही है, कितनी गजब की बात है। गुरु क्या बता रहे हैं कि अनेकांतमय स्वरूप को बताने वाला शास्त्र है। शास्त्र से आत्मा जानी जाती है, गुरु ऐसा कहते हैं। कोई बात होती है तो ऐसी तो कहते हैं भैया स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, यही तो बात बोली जाती है। लेकिन वो शिष्य कितना जोरदार है, वो क्या कह रहा है? शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, अंतर्मुख होने से ज्ञान। समझ आ गई बात? शास्त्र से ज्ञान नहीं होएगा, अंतर्मुखी होने से ज्ञान होगा। अंतर्मुखी मतलब क्या? नक्की करो यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पे दो चीजें हैं, दो 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 दो, यहाँ पे दो चीज है, एक आत्मा और एक शरीर। आत्मा है सो मैं हूं, और शरीर है सो पर है।
भाई साहब ऐसा बोलते, वहाँ खनिया दाना में स्कूल लगा ना, स्कूल बच्चों का स्कूल चलता है वहां पे, तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते, तो 7 तत्व पढ़ाए, जीव अजीब का पाठ पढ़ाया। तो एक बच्चे से पूछा, बोलो रामू तुम कौन हो? तो बोलता है, पंडित जी घर से तो हम एक ही आए थे, यहाँ पे आके 2 हो गए। समझ में आई बात? घर से तो हम एक ही आए थे, यहाँ पे आके 2। अब ये बचपने की भाषा है कि यहाँ पर आके 2 हो गए। 2 हो गए मतलब यहाँ पे 2 चीजें हैं, ये जान ली हमने। बाल बुद्धि से बोल रहा है बच्चा, 2 नहीं हो गए, एक ही आए थे, वो एक यहाँ पता चल गया। समझ में आ रही है बात? ये गजब की बात है। ये देख कितना बढ़िया शिष्य की बात चला रहे हैं गुरुदेव श्री। इससे शिष्य सुनता है, क्या सुनता है, क्या सुनता है? सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ पने को साधने वाला गुरु और अनेकांत को बताने वाला शास्त्र। तेरा स्वभाव ज्ञान है, अल्पज्ञता और राग तेरा स्वभाव नहीं। इस प्रकार अस्ति नास्ति दोनों तरफ से अपनी बात बताते हैं, और शिष्य सुनता है तो वो ये समझता है कि वे तो बता रहे हैं, उनके बताने से नहीं, मैं अंतर्मुखी होऊंगा तो मुझे मोक्ष प्रकट हो। बोलो, अंतर्मुखी मतलब कुछ अंदर बाहर नहीं, मैं परमात्मा हूं, ये अंतर्मुखी। ऐसा सिर्फ बोलना नहीं, बोलना नहीं, वस्तुपने निर्णय हुआ, वस्तुपने, वस्तुपने। एक थिंग, एक मैटर, जो बोलो उसे बोलना ही पड़ता है ऐसा। जैसे थिंग और मैटर तो फिजिकल थिंग्स को, पुद्गलात्मक चीजों को बोला जाता है ना? परंतु समझने के लिए द्रव्य, मैटर बोलते हैं, मैटर, वस्तु, थिंग, वस्तु है यहाँ पे एक, ऐसा। और जो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है, उसके व्यवहार को, उसके व्यवहार को निश्चय का साधक कहा जाता है। उसके व्यवहार को, जो अंतर्मुखी होता है ना, पहले गुण स्थान में भी जो अंतर्मुखी होकर तत्व निर्णय करता है, उसको साधक है। ये हम स्वाध्याय करते रहें, दुनिया को कराते रहें, पूजा करते रहें, दया दान करते रहें, और ऐसा भी बोलते रहें, सही बात है आत्मा को जाने बिना सुखी नहीं हो सकते, सही बात है आत्मा को जाने बिना सुखी नहीं हो सकते, ऐसा भी बोलते रहें, तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। आप वस्तु का निर्णय करो, जानने देखने वाली वस्तु यहाँ विराजमान है, यहाँ परमात्मा विराजमान है, सिद्धों जैसा भगवान आत्मा विराजमान है, ऐसा नक्की करो। कुछ मत बोलो तो भी चलेगा, कुछ मत बोलो, मत पढ़ाओ किसी को, मत पढ़ो कोई से, नक्की कर लो बस, बहुत है। और पता है कैसा लगता है, कोई से पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे समझेंगे, कोई से पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान होता है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, पढ़ेंगे तभी तो ज्ञान होएगा, पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे होएगा? फिर वही, अरे तुझे ज्ञान होएगा ना जब, तो अनुकूल निमित्त उपस्थित होएगा, लेकिन शर्त ये है तुझे ज्ञान होगा तब, तेरी योग्यता पकेगी तब, तेरा उपादान है तब, और तुझे ज्ञान तुझसे ही होगा, निमित्त से नहीं होगा, और निमित्त उपस्थित हो जाएगा, अनुकूलता का आरोप आ जाएगा। योग्यता तो तुम्हारी ही होगी। क्या कहा, समझ आ रही बात? योग्यता तो जीव की पक्ति है, बात सुन रहे कोई कल्पना कर सकते? देखो प्रथमा योग अगर हमारे सामने नहीं हो, है ना, और हमें सर्वज्ञ भगवान की वाणी का भरोसा नहीं हो, जैसे कल गुरुदेव श्री की बात की, वो तो अभी अपने सामने से होके निकली, कल की जनरेशन कहेगी हाँ भैया ऐसे कोई होंगे, ऐसा कोई होंगे, कल की जनरेशन ये कहेगी।
और वो प्रथमान योग में लिखी जाएगी ना, तो कहेंगे प्रथमान योग। अभी हम पढ़ रहे हैं ना कुंद कुंद आचार्य देव का प्रथमान योग, अभी हम पढ़ रहे हैं ना मारीची का प्रथमान योग, अभी हम पढ़ रहे हैं नहीं शेर का प्रथमान योग, ऐसे ही इनका प्रथमान योग पढ़ा जाएगा। अब विचार करो कि यदि प्रथमान योग में ये वाली बात नहीं सुनी होती, क्या कि शेर था, मुंह में मांस था, मांस खा रहा था, शेर को चीर के रखा था, हाथों में खून था, मुंह में खून था, दो रिद्धिधार मुनिराज को आना पड़ा शेर के लिए। कल्पना करो, तो वो शेर को समझाने आए थे? समझाने नहीं आए थे, उसकी समझने की योग्यता पक गई थी, सो निमित्त आसमान से उतर के आ गए थे। आना ही पड़ता है अनुकूल, पूरी दुनिया में सब अनुकूल अनुकूल काम हो रहा है, प्रतिकूल कुछ हो ही नहीं रहा, और हजारों दृष्टांत बन गए इस एक बात पे, हजारों। पूरे विश्व में कोई प्रतिकूल है ही नहीं। बोलो हम भरोसा करेंगे? तो अब उस शेर को जो सम्यक दर्शन हुआ, तो मुनिराज के समझाने से हुआ, तो वो कोने में ले गए थे क्या उस शेर को? स्वयं के उपादान अच्छा, शक्ति। एकदम कोई जंगल में कोई सम्यक दर्शन जोन बना था, वहां ले गए थे? लोमड़ी भी तो सुन रही होगी वहां पे, नहीं सुन रही होगी? दूसरे बाघ चीता नहीं सुन रहे होंगे ये कौन मनुष्य आ गए दो ऐसा जिज्ञासा से? तो और नहीं सुन रहे होंगे, तो औरों को नहीं हुआ हो सकता क्या? समझाने से होता तो औरों को भी हो जाता, दो चार पांच को। उन्हीं को क्यों हुआ? उनकी योग्यता अनुकूल निमित्त। और बुआ जी दुनिया एक क्या बात करती है? बताइए। योग्यता का की खबर नहीं और निमित्त को ढूंढ रहे। बोलो। अ, आप बोल रहे हैं कि कुछ भी प्रतिकूल नहीं होता, सब अनुकूल होता है। तो मान लो भूकंप आया, सुनामी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, तो ये प्रतिकूल नहीं हुआ? हाँ यही तो कह रहे हैं ना कि अब थोड़ी देर के लिए सुनामी और ज्वालामुखी और भूकंप सब एक थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, और अब मोमेंट उसको साइड करो, और ऐसे ही देखो सर्वज्ञ की दृष्टि से। क्या देखो? अरे यहाँ पर 1000 लोग एक साथ मरने वाले हैं, पूर्व से ही नक्की है ये मरने वाले हैं। अब 1000 कैसे मरेंगे? सुनामी ही तो मरेंगे, और कैसे मरेंगे? भूकंप से ही तो मरेंगे, इकट्ठे सब कैसे मरेंगे? ट्रेन के एक्सीडेंट से ही तो मरेंगे। 1000 के लिए 2-4 हजार के लोग जाएं, तो 2-4 हजार के बदले एक अकेली सुनामी आ गई बस। 1000-2000 कैसे मरेंगे? इकट्ठी चींटियां मरनी है, 10-20 चींटियां इकट्ठी मरनी है, तो फिर पानी तो लुढ़काया जाएगा बिना देखे, वो कैसे मरेंगी? तो हमें उधर से देखने की आदत है, निमित्त से। है इधर का काम उपादान का, और निमित्त अनुकूल है। देखो ये इतनी बड़ी समस्या का हल है कि जो घड़ी घड़ी राग द्वेष हो रहे हैं ना, घड़ी घड़ी बिना ही मतलब के राग द्वेष, अनुकूल को प्रतिकूल समझने से राग द्वेष हो रहे हैं, और उपादान को का पता नहीं है इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं। और तुम अच्छा और सुनो, राग द्वेष से तुम्हारा बुरा हो रहा है, बस घटना तो अभी भी वैसी घटित हो रही है। ऐसा बोल रहा, हाँ सही बात है, कितनी बुरी सुनामी आई, ये भगवान कितने लोग मर गए, ये भगवान कैसे चले गए। तो अब तुम दुखी होते रहो, अनंत कर्म बांधते रहो, वो तो आई थी, फिर और आएगी, फिर कोई मरने वाले होंगे, तो फिर कौन रोक लेगा सुनामी को? सुनामी की बुराई करते रहो, सुनामी रुक जाएगी। भूकंप की बुराई करते रहो, भूकंप रुक जाएंगे। है सामर्थ्य किसी को उलटने पलटने की, तो फिर स्वीकार कर लो ना, सीधे सीधे भगवान बता रहे हैं जो। कितनों से बच जाएगा अब जीव? अनंत राग द्वेष से बच जाएगा। अब जो बचेगा अनंत राग द्वेष से, स्वभाव सन्मुख हो सकता है तत्व ज्ञान से। आप अपने ज्ञान को इतनी हजारों जगह भटका के रखोगे, तो फिर तत्व ज्ञान के लिए अवकाश कहाँ मिलेगा?
जैसे अभी स्वाध्याय करने बैठेंगे और 50 काम लेके बैठेंगे तो ये स्वाध्याय नहीं सुन पाएंगे। अब जिसको कर्म बंधन होना है तो 50 काम लेके बैठना अनुकूल है। क्या बोला? जिसको अभी देवशाह गुरु की विराधना का पाप लगना है तो वो 100 काम लेके बैठेगा। ये तो उपदेश है कि भैया 100 काम लेके मत बैठो, उपदेश है, वस्तु स्वरूप तो नहीं है ये। वस्तु स्वरूप तो यही है। पूरी दुनिया चल रही है ऐसे ही, कोई नहीं चला रहा। बस जिस दिन हमें ये वाली बात पकड़ में आ गई तो हमने वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया, उस दिन ये सब चीजें देवशाह गुरु पढ़ना पढ़ाना सब अनुकूल हो गया। आई बात ख्याल में? देखो दोनों तरफ से अनुकूल कैसे। आप ऐसा बोलते हो, नहीं दीदी सही में आप पढ़ाते हो तो बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत अच्छा समझ में आता है। हम ये कहते हैं कि आप पढ़ते हो इसलिए हमको समझ में आता है। दोनों के लिए दोनों अनुकूल है, कोई किसी का करता ही नहीं है। कौन समझ में आ रहा है? पढ़ाने के चक्कर में खुद पढ़ जाता है जीव अच्छे से। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। क्या बोला? टीचिंग से कंसिस्टेंसी बनी रहती। जैसे हम आपसे पूछे क्यों प्रीति 2 दिन से तुम आ नहीं रही क्लास में, अरे वो हम वहां चले गए यहाँ चले गए। हम नहीं कर सकते ऐसा। कोई दिन आप नहीं हो, कोई दिन ये नहीं है, कोई दिन ये नहीं है, कोई दिन वो नहीं है, वो नहीं है। और वक्ता तो उसको तो वो नहीं बोल सकता कि आज हमें ये हो गया कल हमें वो हो गया। उसे तो रोज उपस्थित हो नहीं होना है। श्रोता नहीं उपस्थित होते 100%। और वक्ता अगर 99.99% प्रेजेंट हो, 0.001% एबसेंट हो तो उधर से क्वेश्चन आएंगे क्यों क्या हो गया, हम तो इंतजार करते रहे आप आए नहीं। ले, समझ में आई बात? और खुद 10 दिन एबसेंट हो तो फायदा किसका हो रहा है? तुम्हारा। आप सब अनुकूल हो हमारे लिए, किसका बड़ा फायदा है? कभी थोड़ी बड़ी आलस भी आता है ना, प्रमाद आए, अरे आज छोड़ो आज तो, अरे नहीं बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं चलो, उसको गौड़ करके उस प्रमाद को भी छोड़ के फिर अलर्टनेस आ जाती है। तो फायदा किसका? अनुकूल है सब एक दूसरे के लिए, प्रतिकूल कोई होता ही नहीं है। अब यहाँ पे अनुकूल लगा कि अपनी अपने को पुण्य बंध होना, अपने को तत्व ज्ञान होना, तो ये अनुकूल है। और प्रतिकूल बोलते रहो, रोते रहो प्रतिकूल बोल के। गजब की बात है। ठीक है, अब देखो आत्मा के आश्रय से जो वीतरागता प्रकट होती है, निश्चय से वह संवर है ना। प्रश्न, व्यवहार रत्नत्रय को संवर क्यों कहा जाता है? कल भी बात आई थी अपनी, आज फिर से बात चालू हो रही है। तो कह रहे हैं कि उस व्यवहार रत्नत्रय को संवर कहा जाता है जिस व्यवहार में या तो वीतरा उसके साथ में या तो वीतरागता हो या उसके साथ में तत्व ज्ञान। वो व्यवहार शर्त है ना। उसमें कुदेवादी की श्रद्धा रूपी पापाशव रुका। कल बात आई थी ना, ग्रहित मिथ्यात्व रुके तो शुभ से पाप की निर्जरा हो। जिसको ग्रहित मिथ्यात्व कोई महापाप है, उसके शुभ भावों से कौन सा पाप रुकेगा? कोई सा नहीं। सत श्रवण का योग बना, इस प्रकार पापाशव रुकता है, अतः उसे उपचार से व्यवहार से संवर कहा जाता है। वो वास्तव में संवर नहीं। निश्चय रत्नत्रय में पुण्य आश्रव व पापाशव दोनों रुकते हैं, अतः उसे निश्चय संवर कहा जाता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहार रत्नत्रय रूप संवर उसे ही होता है जिनके विकल्प में उपर्युक्त यथार्थ निर्णय किया है जो स्वभाव सन्मुख हुआ है। जिसको तत्व निर्णय नहीं, उसको तो मिथ्यात्व कोई महापाप चल रहा है, बंद हो रहा है, इसके संवर तो उपचार भी नहीं लगेगा।
उपचार किसको लगेगा? जिसको तत्व निर्णय है। तो लीस्ट टू लीस्ट ग्रहित मिथ्यात्व का तो संवर हो ही जाएगा, और अग्रहित के लिए तैयार है वो। उदयवादी की श्रद्धा तो है नहीं, तो वो तो संवर होगा ना ग्रहित मिथ्यात्व का। इतनी बड़ी बात। ठीक है, समय अपना हुआ है। देखो एक एक लाइन लास्ट में बहुत इसी से रिलेटेड रह गई है, अपन उसको पढ़ लेते हैं। स्वभाव के अवलंबन के अतिरिक्त अन्य प्रकार से धर्म मानना अथवा पुण्य पाप करते करते धर्म धर्म होगा, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप है। अब बोलो, अपन कहना सीख गए सत्य व्यसन से बड़ा पाप है, सच्ची में लगता है? अभी कोई शराब पी के आ जाए, अभी कोई अन्य स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करके आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कितना खराब, स्वाध्याय कर रहे थे ये तो, कितना खराब कितना खराब कितना खराब। और खुद को ग्रहित मिथ्या तो बैठा हुआ, तो लगता है कि ये इससे बड़ा पाप है। हम अब सब देव एक जैसे, सब गुरु एक जैसे, ये कह रहे हैं सत्य व्यसन से बड़ा पाप आप कर रहे हो। सब एक जैसे, सब एक जैसे। अभी देवशाह गुरु की श्रद्धा का ठिकाना नहीं, सत्य व्यसन से बड़ा पाप है, हम उसको तुरंत पापी डिक्लेयर करेंगे। और खुद को ग्रहित मिथ्यात पड़ा हो तो हम तो धर्मात्मा है। क्यों? हम तो स्वाध्याय करते, हम रात में नहीं खाते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बहुत गंभीर बातें हैं, ये बहुत, इनमें बहुत अधिक गंभीरता है। शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय हो। जय जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय मेरा ऐसा जिनेन्द्र मतलब है सभी। कि अपनी गाथा 35 मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो गए इसको चलते चलते, है ना। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आगे जो कुछ है मैंने पूरा स्वाध्याय कर लिया इसका, है ना। तो मैं चाहती हूँ अब नेक्स्ट सेशन में अपन गाथा 36 शुरुआत करेंगे, अब निर्जरा तत्व। ठीक है, फिर भी आप लोग इस आगे जो गुरुदेव श्री का प्रवचन है उसका स्वाध्याय करो, और यदि कोई डिस्कशन पॉइंट होगा तो अपन वापस डिस्कस करेंगे। देखो मैं तो बहुत भरोसे से आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि भाई आप स्वाध्याय करना। अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद से उठाओ और उसको काम करो। रेस्ट ऑफ जो है अभी 2-3 पेज बचे हैं, आप इसका स्वाध्याय से करो। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट होगा तो डिस्कस करेंगे। बाकी अब मंडे को अपन 36 गाथा शुरू करेंगे भाव निर्जरा तत्व की। ठीक है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो।